नमस्कार मित्रों। क्या आपको पता है कि यमराज को क्यों मिला था मृत्युदंड? क्या आप सोच सकते हैं कि मृत्यु के देवता यमराज की भी मौत हो सकती है? जाने ऐसी ही एक रोमांचक शिव कथा। दोस्तों, जब से भगवान हैं तभी से उनके भक्त हैं, और जब से भगवान की कथाएं हैं तभी से भक्तों की कथा शुरू होती है। बिना भक्तों के अकेले भगवान की कोई कथा लीला हो ही नहीं सकती, क्योंकि भक्त ही भगवान की लीला के अंग होते हैं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता। स्वयं ब्रह्मा भी चतुर्युगी के अंत में मृत्यु के द्वारा परब्रह्म में लीन हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ने अनेक बार मृत्यु को पराजित किया है, इसलिए वे मृत्युंजय और काल के भी काल महाकाल कहलाते हैं। दोस्तों, ईश्वर के प्रिय भक्त का स्वामी ईश्वर ही होता है। उस पर मौत का भी अधिकार नहीं होता है। यमराज भी उस पर जबरदस्ती करे तो मौत यमराज की भी मौत हो जाती है। दोस्तों, यह कहानी एक महान शिव भक्त राजा श्वेत मुनि के जीवन पर आधारित है। दोस्तों, प्राचीन काल में कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। उनकी भक्ति से राज्य में अन्न जल की कमी नहीं थी। राज्य में राग, द्वेष, चिंता और अकाल नहीं था। वृद्ध होने पर राजा श्वेत पुत्र को राज्य सौंपकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर शिव की आराधना में लग गए। अब वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए थे। उनकी गुफा के चारों ओर पवित्रता, दिव्यता और सात्विकता का राज्य था। निर्जन गुफा में मुनि ने शिव भक्ति का प्रकाश फैलाया था। श्वेत मुनि को न रोग था न शोक, इसलिए उनकी आयु पूरी हो चुकी है, इसका आभास भी उन्हें नहीं हुआ। उनका सारा ध्यान शिव में लगा था। वे अभय होकर रुद्राध्याय का पाठ कर रहे थे और उनका रोम रोम शिव के स्तवन से प्रतिध्वनित हो रहा था। जब यमदूतों ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो चित्रगुप्त ने मृत्युदेव से पूछा, श्वेत, अब तक यहां क्यों नहीं आया? तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लौटे हैं। ऐसी अनियमितता ठीक नहीं है। यह सुनकर क्रोधित मृत्युदेव स्वयं श्वेत के प्राण लेने के लिए आए, लेकिन गुफा के द्वार पर कांपते हुए यमदूतों ने मृत्युदेव से कहा, श्वेत तो अब राजा न रहकर महामुनि हैं। वे शिव के परम भक्त व उनके द्वारा सुरक्षित हो गए हैं। हम उनकी ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं हैं। स्वयं पाश लेकर श्वेत मुनि की कुटिया में प्रवेश करने लगे। श्वेत मुनि उस समय भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। सहसा अपने सामने काले वस्त्र पहने, काले व विकराल शरीर वाले मृत्युदेव को देखकर वे चौंक पड़े और शिवलिंग का स्पर्श कर बोले, मृत्युदेव, आप यहां क्यों पधारे हैं? आप यहां से चले जाइए। जब वृषभध्वज मेरे रक्षक हैं तो मुझे किसी का भय नहीं। महादेव इस शिवलिंग में विद्यमान है। मृत्युदेव ने अनसुनी करके कहा, मुझसे ग्रस्त प्राणी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई भी नहीं बचा सकता। मैं तुम्हें यमलोक ले जाने आया हूं। श्वेत मुनि ने निर्भयता से शिवलिंग को अंक में भरते हुए कहा, तुमने काल के भी काल महाकाल की भक्ति को चुनौती दी है। भगवान उमापति कण कण में व्याप्त हैं। विश्वास पूर्वक उनको पुकारने पर वे भक्त की रक्षा अवश्य करते हैं। मृत्युदेव ने कहा, मुझे तुम्हारे आराध्य से कोई भय नहीं। तुम कहते हो कि इस लिंग में महादेव हैं, पर यह तो निश्चेष्ट है, तब यह कैसे पूज्य है? यह कहकर क्रोधित मृत्युदेव ने हाथ में पाश लेकर श्वेत मुनि पर फंदा डाल दिया। शिव की आज्ञा से श्वेत मुनि की रक्षा के लिए उनके समीप भैरव बाबा खड़े थे। उन्होंने मृत्युदेव को वापस लौट जाने की चेतावनी दी। भक्त पर मृत्यु का यह आक्रमण भैरव बाबा को सहन नहीं हुआ। उन्होंने मृत्युदेव पर प्रहार कर दिया, जिससे मृत्युदेव की मृत्यु हो गई। यमदूतों ने कांपते हुए यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित यमराज हाथ में यमदंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना चित्रगुप्त आदि व्याधि आदि के साथ वहां पहुंचे। शिवजी के पार्षद पहले से ही वहां खड़े थे। सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने भगवान सूर्य के पास जाकर सारा समाचार सुनाया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर भगवान सूर्य ब्रह्मा जी व देवताओं के साथ उस स्थान पर आए जहां यमराज अपनी सेना के साथ मरे पड़े थे। देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की। हमारा प्रकट विश्वास के ही अधीन है, यह कहकर भगवान शिव प्रकट हो गए। उनकी जटा में पतित पावनी गंगा रमण कर रही थीं। भुजाओं में फुफकारते हुए सर्पों के कंगन पहन रखे थे। वक्षस्थल पर भुजंग का हार,
और कर्पूर के समान गौर शरीर पर चिताभस्म का श्रृंगार सुंदर लग रहा था। देवताओं ने कहा, भगवन, यमराज सूर्य के पुत्र हैं, वे लोकपाल हैं। आपने ही इनकी धर्म अधर्म व्यवस्था के नियंत्रक के रूप में नियुक्ति की है। इनका वध सही नहीं है। इनके बिना सृष्टि का कार्य असंभव हो जाएगा। अतः सेना सहित इन्हें जीवित कर दें, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। भगवान शंकर ने कहा, मैं भी व्यवस्था के पक्ष में हूं। मेरे और भगवान विष्णु के जो भक्त हैं, उनके स्वामी स्वयं हम लोग हैं। मृत्यु का उन पर कोई अधिकार नहीं होता। स्वयं यमराज और उनके दूतों का उनकी ओर देखना भी पाप है। यमराज के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि वे भक्तों को प्रणाम करें। भगवान शिव ने देवताओं की बात मान ली। शिव जी की आज्ञा से नंदीश्वर ने गौतमी नदी का जल लाकर यमराज और उनके दूतों पर छिड़का, जिससे सब जीवित हो उठे। यमराज ने श्वेत मुनि से कहा, संपूर्ण लोकों में अजेय मुझे भी तुमने जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा अनुगामी हूं। तुम भगवान शिव की ओर से मुझे अभय प्रदान करो। श्वेत मुनि ने यमराज से कहा, भक्त तो विनम्रता की मूर्ति होते हैं। आपके भय से ही सत्पुरुष परमात्मा की शरण लेते हैं। प्रसन्न होकर यमराज अपने लोक को चले गए। शिवजी ने श्वेत मुनि की पीठ पर अपना वृद्ध हस्त रखते हुए कहा, आपकी लिंगोपासना धन्य है। श्वेत, विश्वास की विजय तो होती है। श्वेत मुनि शिवलोक चले गए। यह स्थान गौतमी के तट पर मृत्युंजय तीर्थ कहलाता है। वामदेवम महादेवम लोकनाथम जगद गुरुम नमामि शिरसा देवम किन्नो मृत्यु करिष्यति। अर्थात जिनके वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगत गुरु नाम हैं, उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूं। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये ज्ञान अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।